आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। आज हम ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैहि यानी ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल ने किस तरह अपने गुरु की खिदमत की, किस तरह 20 साल तक अपने पीर की खिदमत की, इसी के बारे में सविस्तार से चर्चा करेंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती एक मुद्दत से ही हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि से अकीदत रखते थे। अब इस कदर सदाई हो गए कि हर वक्त सफर हो या क़याम यानी ठहराव हो, अपने गुरु की खिदमत में हाजिर रहते। उनका बिस्तर, तकिया, पानी का मस्कीजा और दूसरा जरूरी सामान अपने सर और कंधों पर रखकर हम सफर तक अपने पीर यानी गुरु की खिदमत में रहकर अल्लाह ताला की इबादत करते रहते और उसी अरसे में मार्फत व हकीकत की सभी मंजिलें तय यानी पूरी कर ली और फकीरी से अच्छी तरह वाकिफ हो गए। आपने पीर व मुर्शिद से जो नसीहत भरी बातें सुनी और हैरत अंगेज करामात देखे, उनमें से कुछ का बयान खुद ख्वाजा बुजुर्ग के शब्दों में पेश किया जाता है। एक बार मैं अपने पीर हजरत ख्वाजा उस्मानी हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि के साथ सविस्तान के सफर में था कि एक दिन हम एक खानाकाह यानी सोमआ में पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग रहते थे। उन बुजुर्ग का नाम सदरुद्दीन अहमद सविस्तानी था। वे बड़े ही पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। मैं कई दिन तक उनकी खिदमत में रहा। जो शख्स उनकी खिदमत में हाजिर होता खाली हाथ वापस नहीं जाता। आप अंदर से कोई सामान ला कर देते, कोई चीज ला कर देते और फरमाते कि मेरे हक में दुआ करो कि मैं ईमान सलामत लेकर जाऊं। यह बुजुर्ग जिस वक्त कब्र की सख्ती और मौत का हाल सुनते तो खौफे खुदा से बेद की तरह कांपने लगते और आंखों में खून के आंसू जारी हो जाते। 7 दिन तक लगातार रोते रहते और इस तरह रोते कि देखने वाले भी रोने लगते। जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आप इसी हालत में थे और जब आपको सुकून हुआ तो मेरी तरफ ध्यान देकर फरमाया, ए अजीज, जिसके सामने मौत खड़ी हो और जिसका दुश्मन मौत का फरिश्ता हो, उसको सोने और खुश रहने से क्या काम। और फिर फरमाया, अगर तुम्हें उन लोगों का हाल मालूम हो जाए जो जमीन के नीचे सोते हैं और बिच्छू भरी कोठरी में बंद है, तो इस तरह पिघल जाओगे जिस तरह नमक पानी में पिघल जाता है। इसके बाद फरमाने लगे, आज 30 साल के बाद तुम्हें यह वाकया यानी घटना सुनाता हूँ कि बसरा के कब्रिस्तान में एक कब्र के पास मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उस कब्र के अंदर मुर्दे पर अजाब नाजिल हो रहा था, क्योंकि वह बुजुर्ग साहिबे कसब थे। उन पर कब्र का हाल रोशन हो गया। यह देखकर जोर से नारा मारा और जमीन पर गिर पड़े। हमने उठाना चाहा, मगर उनकी रूह जिस्म से परवाज कर चुकी थी और देखते ही देखते थोड़ी देर में इनका जिस्म नमक की तरह पिघल कर पानी बनकर बह गया। जो खौफ उन बुजुर्ग में देखा वह आज तक किसी में न देखा न सुना। उसके बाद आपने अपनी आदत के मुताबिक मुझे भी 2 खजूर देकर विदा किया। अब आगे का भाग अगले एपिसोड में